वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्टर एग्जाम के लिए मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। सो आज इसके सारे कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें हमें पढ़नी है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है कार्टेशियन सिस्टम विच इज 2 डायमेंशनल सिस्टम, जिसमें आपके पास दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स एक्सिस आपको याद रखना है, इस तरफ यहाँ पॉजिटिव होगी, ठीक है, राइट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ एक्स एक्सिस पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे। वाई एक्सिस पे अप साइड जो होंगे वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होते हैं, और नीचे की तरफ डाउन साइड जो है वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई। कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कामा वाई से। एक्स कामा वाई क्या होगा, एक्स उसका हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई उसका हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस। किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसी को हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसको हम बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट है 2, 3, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। इसका मीनिंग हो जाएगा कि वाई एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट्स है और एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट्स है। समझ गए। सो एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन हो जाएगी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करना है, तो x2 है y3 है, तो x2 ये आ गया आपके पास और y3 ये आ गया, तो इन दोनों के सामने ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। ये पॉइंट है, ये इसकी पोजीशन है। अब देख लो मैंने क्या बोला आपको, एक्स कोऑर्डिनेट देखो 2 है यहाँ पे, इसको एक्स एक्सिस के साथ ऐसे डॉटेड से ज्वाइन करो। देखो आपको एक्स एक्सिस पे किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, ये 2 के साथ। इट मींस इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, और वाई एक्सिस पे किसके साथ ज्वाइन हो रहा है 3। इट मींस इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है। तो यहाँ से आप देखो ये जो 2 डिस्टेंस है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये कौन सा डिस्टेंस है, ये तो सर ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 यूनिट्स है, यही है ना 2 यूनिट्स। और 3 कौन सा है, 3 ये वाला डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इट मींस एक्स 2 को हमने क्या माना, 2 क्या है, 2 एक्स कोऑर्डिनेट, बट इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। 3 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है, बट इट इज, अगर डिस्टेंस की बात करूँ, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। तो ये आपको याद रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो वाई कोऑर्डिनेट आपका होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिया तो उसको लोकेट कर सकते हो, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्लान को देखो, ये दोनों एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये चारों क्वाड्रेंट्स आपको पता होना चाहिए, और कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है या वाई पॉजिटिव, उनके साइंस भी पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। इट मींस यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स नेगेटिव है, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये एक्स नेगेटिव है बट वाई पॉजिटिव है। इट मींस अगर कोई भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड में आ जाओ, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, देखो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ में आ जाओगे तो एक्स तो पॉजिटिव है बट वाई जो है वो नेगेटिव है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये वाले साइंस। इट मींस अगर आपको कोई आपको कोऑर्डिनेट दे दे तो आप उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट दिया, एक पॉइंट दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -1। मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, या लोकेट करके भी आप इसका क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हो। सो अगर आपको कोई पॉइंट गिवन हो, आप देख के बता सकते हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपको जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइंस देखने हैं। अगर दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, अगर आपका दोनों नेगेटिव हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, अगर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। ये मैंने आपको बता दिया कि जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट का, वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, विच इज आल्सो नोन एज, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। ये दूसरा नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट, और इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इसके 2 नाम होंगे, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये आपने याद रखने दोनों नाम। सो द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लान कैन बी रिटन एज एब्सिसा पहले लिखेंगे, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, और फिर ऑर्डिनेट लिखेंगे। इन जनरल हम इनको एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो मुझे बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर मींस ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको याद रखना है हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई को बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या थी, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट है ही एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x0। इस फॉर्म का होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट डिपेंड करता है वो कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे है तो इसके कोऑर्डिनेट सोचेंगे 3 0, वाई हमेशा 0 रहेगा। अगर यहाँ पे है ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो वो क्या हो जाएगा 4 0। तो आपको जनरली याद ये रखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और इसका उल्टा भी ट्रू होगा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है।
वही सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमेशा जीरो होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स हमेशा जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है तो उसको वाई से डिनोट किया, जीरो वाई, ठीक है। दैट इज ऑन वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपके पास दो पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी और उनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, देन इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगाना है, सीधा आपका डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपको ओरिजिन से किसी पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड करना है वो सिंपली हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मुझे बताओ। ये आ गया आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ये ओरिजिन है, ये यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है। अब ओरिजिन और इसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो मुझे बताओ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो जीरो जीरो होते हैं, ओरिजिन पे एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो यही फार्मूला लगाओ। तो x2 x आ गया माइनस जीरो, तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आएगा प्लस फिर y2 माइनस y1 y माइनस जीरो का होल स्क्वायर y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो x माइनस जीरो एक्स ही होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस जीरो वाई होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ओरिजिन से जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो और स्क्वायर रूट कर दो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट्स। इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 13 यूनिट्स है। आया कैसे, यही फार्मूला लगाया, बस x1 y1 जीरो हो जाएंगे ओरिजिन के केस में। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका फार्मूला आता है यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, सपोज आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ की हुई है लाइन सेगमेंट ए बी आपके पास है ए बी। आपको ए के भी कोऑर्डिनेट्स दिए, ए के कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट किए x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए x2 y2, और इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है P जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन दी रेशियो m:n। अगर ऐसा है आपके पास देन इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी गिवन बाय सेक्शन फार्मूला विच इज इक्वल टू, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो ये फार्मूला आपको याद रखना है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसका इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। दैट मीन्स क्या कहने का मतलब हुआ इस फार्मूले सेक्शन फार्मूले का, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है x2 y2, और एक पॉइंट है P जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन दी रेशियो m:n। ये रेशियो भी आपको गिवन होगी 2:3 1:1 कुछ ना कुछ गिवन होगी, ठीक है। दैट मीन्स आपको m की वैल्यू भी गिवन होगी, अगर m की वैल्यू भी गिवन होगी, a के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे, b के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे, देन यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। और P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, P का x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, P का y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपको गिवन होंगे। इसको याद कैसे रखना है, ये फिगर बना लोगे आप तो ये फार्मूला बिल्कुल इजी याद हो जाएगा, ये वाली फिगर, ठीक है। आपको क्या करना है, m यहाँ से उठाना है, m को पहले x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, m को मल्टीप्लाई कर दो इस कोऑर्डिनेट के साथ जो अपोजिट वाला है, ठीक है, m इंटू x2 प्लस फिर n को इसके साथ n इंटू x1 और डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2 आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला, इसको आपको एज इट इज याद रखना है, क्वेश्चन में जब यूज करेंगे तो और आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस है, अगर ये P मिड पॉइंट हुआ ए बी का, देखो अगर ये आपको लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 और b इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x2 y2, और P इसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, बिकॉज इट इज अ मिड पॉइंट। तो आपने कुछ नहीं करना, वो जो अभी फार्मूला पड़ा उसमें m की वैल्यू भी 1 पुट करो, n की वैल्यू भी जब 1 पुट करोगे तो फार्मूला रिड्यूस होकर ये बन जाएगा। तब P के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो सिंपली क्या करना है आपको, इनका मीन करना है, x1 प्लस x2/2 कर दो तो वो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y1 प्लस y2/2 कर दो तो वो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये केस भी आपको याद रखना है, स्पेशल केस है इसी सेक्शन फार्मूले का ही। अगर मिड पॉइंट दिया होगा तो सीधा P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस फार्मूले से आ जाएंगे, सिंपल हो जाएगा फार्मूला, m भी 1 हो जाएगा, n भी 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके आप किसी ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हो। आपको गिवन होना चाहिए उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिक्सेस के कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिक्सेस के अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है देन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सपोज ये ट्राइंगल आपके पास ए बी सी और तीनों वर्टिक्सेस दैट इज ए बी सी, जो वर्टिक्सेस किनको बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, इनके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, देन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपके पास एरिया आपका हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला आपको याद रखना है बाई फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन देयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस इज गिवन, ठीक है। इस फार्मूले को मेमोराइज करने के लिए आपको सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना है, देखो हाफ किया, ठीक है, 1/2 इंटू पहले तो x1 आएगा, अब x1 के आगे आपको y के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है। कौन से y के कोऑर्डिनेट्स का, 1 के बाद जो आएगा, देखो 1 के बाद 2 आता है तो y2 माइनस y3 कर दो, 1 के बाद 2 फिर 3, फिर x2 आ गया, x2 के बाद क्या आएगा y3 के बाद वापस y1 तो y3 माइनस y1 किया, फिर x3 के बाद y1 आएगा, y1 माइनस y2 किया, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप मेमोराइज कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपको 3 फार्मूले जरूरी याद रखने विच आर इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यू करेंगे जिसमें आपको
पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको फॉरेस्टर के नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो या हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आपको नोट्स आप वहाँ से भी ले सकते हो। ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे एसआई फाइनेंस के मॉक टेस्ट जो है अपलोडेड है, अगर आप एसआई फाइनेंस के मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी जाके वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।